राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। कल इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो हाई स्कोरिंग मैच था, कम से कम लगभग लगभग 300 के ऊपर रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। और पहले मैच में ही इंग्लैंड को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कल का मैच जो था वो हार जीत के साथ नहीं खत्म हो रहा था, क्योंकि कल का मैच बेन स्टोक्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण मैच था कि वो वनडे के अपने करियर से वो संन्यास ले रहे थे। उनका जो वनडे करियर कहता है कि उन्होंने 104 मैच में 21 फिफ्टीज, 2 शतक और लगभग लगभग 3000 का रन उन्होंने बनाया था। और उनका हाईएस्ट वनडे में भी 102 रन था। और उनका एक महत्वपूर्ण बात भी था कि उन्होंने कहा था कि मैं जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, T20s, वनडेज, टेस्ट, इन सभी में मैं खिताब जीत करके ही क्रिकेट से रिटायरमेंट लूँगा उस फॉर्मेट से। उन्होंने वनडे में खिताब जीता, टाइटल वर्ल्ड कप का, और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और वो उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट में और T20 में खेलते रहूँगा। लेकिन इसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई कि केविन पीटरसन ने कहा कि जब मैंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि मेरा शरीर है, जो जिस तरह की शेड्यूलिंग होती है क्रिकेट का, बायलैटरल सीरीज, फिर हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप, फिर वनडे मैच, टेस्ट मैच की जिस तरह की शेड्यूलिंग होती है, उसके साथ मेरा शरीर कोप अप नहीं कर पाता है, तो मैं वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लूँगा। तो उस समय इंग्लैंड क्रिकेट ने मुझे T20 में बैन कर दिया। जब उन्होंने ये बात रखा तो ये बात उठी कि आखिर फिर बेन स्टोक्स ने जब ये फैसला लिया तो ये शेड्यूलिंग के मामला इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। कि मेरे साथ भी तो जब स्काई स्पोर्ट्स के एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा बेन स्टोक्स से कि आप 31 साल की उम्र में ही आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा शरीर कार नहीं है कि आप डीजल आप पेट्रोल डालिएगा वो और कभी भी वो चल पड़ेगा। हमारा शरीर का एक स्टेमिना होता है जिसके अनुसार ही हम उसके साथ कोप अप कर पाते हैं और फॉर्मेट खेल पाते हैं। उसी के अनुसार मैंने डिसीजन लिया कि वनडे से मैं संन्यास लेता हूं। और मैंने वनडे से अपना जो एक बेस्ट ऑफ करियर था वर्ल्ड कप जीतने का, मैंने वो अचीव कर लिया। लेकिन ये भी बात है कि जिस तरह से फिर शेड्यूलिंग ICC का भी है कि हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होता है, फिर बायलैटरल सीरीज होती है क्रिकेट बोर्ड्स का जो अपना रिवेन्यू कमाती है, फिर हर 4 साल में 5 साल के बाद वनडे वर्ल्ड कप होता है। इस तरह से बायलैटरल सीरीज की जो शेड्यूलिंग होती है। और ये भी बात एक सामने आ गई है कि क्योंकि अब लोग शॉर्टर फॉर्मेट को ज़्यादा पसंद भी करने लगे हैं। एक इधर की घटना थी कि साउथ अफ्रीका की बोर्ड को वनडे क्रिकेट खेलने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन उनका अपना T20 लीग स्टार्ट हो रहा है जनवरी फरवरी में, जिनमें उनकी जो 6 टीमें खेलेगी। तो जो उनकी 6 टीमें हैं, IPL की टीम जो है राजस्थान, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, CSK, इन्होंने ही खरीदा है। और इस कंडीशन में उन्होंने बोला कि देखिए, हमारा जब कोई बायलैटरल सीरीज जब पिछले साल जब इंडिया ने किया था, वह हमारे यहाँ के खेला था, तो हमें प्रॉफिट नसीब हुआ। लेकिन हम अपने मनी मेकिंग मशीन को भी क्रिएट करना चाहते हैं जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। इसलिए उन्होंने जो जनवरी में मैच था ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने उसे पोस्टपोन कर दिया और T20 जो उनका लीग होने वाला है उसे प्रीफर किया गया ताकि प्लेयर अवेलेबल रह सके। इस प्रकार से कहा जाए तो क्योंकि आने वाले समय में लीग्स जो हैं, आपको जो शेड्यूलिंग है बायलैटरल सीरीज का या वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का या T20 वर्ल्ड कप का, उसे आपको कुछ हद तक कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब प्लेयर्स भी हैं जो फाइनेंशियल स्टेबल रहने के लिए वो T20 लीग्स को ही प्रीफर करते हैं। इसलिए जहां तक जो कंट्रोवर्सी केविन पीटरसन के द्वारा कहा गया कि उन्हें जब उन्होंने बोला तो उन्हें बैन कर दिया गया, और बेन स्टोक्स ने बोला
तो उन्हें सराहना मिली। तो एक तरह से ये सही बात है कि शेड्यूलिंग में कुछ हद तक आईसीसी लेवल पे, बायलैटरल क्रिकेट बोर्ड्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा कि आखिर मैचेस को किस तरह मिनिमाइज किया जाए, शेड्यूलिंग में ध्यान दिया जाए ताकि प्लेयर का स्ट्रेस लेवल, शरीर का एक जो कॉप अप करने की स्टेबिलिटी है उस पर कंट्रोल किया जा सके। चलिए, हमारी तरफ से भी बेन स्टोक्स को शानदार करियर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। वो आगे भी टेस्ट में और T20 वर्ल्ड जैसे गेम्स में अपना योगदान आगे देते रहेंगे और उनका जो महत्वपूर्ण गेम्स है एज ए ऑलराउंडर उन्हें देखने को भी मिलेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।